नाति रोग भवेत। जो दिन में सोएंगे 100% वो बीमार हो जाएंगे। दिन में सोने से हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है। दिन में सोने से धातुओं का पतन होता है। रात सोने के लिए है। जिसको रात को नींद पूरी होती है वो लंबी उम्र जी के जाते हैं। कमरे में जितना गहरा अंधेरा होगा उतनी ही गहरी नींद आएगी। रात को छोटा बल्ब भी मत जलाओ, बिल्कुल एकदम सुनसान अंधेरा। जितना कमरे में गहरा अंधेरा होगा उतनी ही आप बढ़िया नींद से आप सो सकते हैं। सोते समय अपने पांवों को आप उत्तर दिशा में कीजिए, मस्तिष्क को दक्षिण दिशा में कीजिए। देखना कैसी गहरी नींद आती है। दक्षिण में मस्तिष्क करके और उत्तर में पांव करके सोने से उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। मैं तो जिस ग्रंथ की बात होगी मैं छटाक से फटाक से उस ग्रंथ का नाम ले देता हूं। और पश्चिम में मुख करने से, मस्तिष्क पश्चिम में और पाम पूरब में करने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ती है, मस्तिष्क बढ़ता है उससे। भूल करके भी दक्षिण में पाम करके कोई एक आध दिन के लिए आप गए हैं वहां सो जाएं तो बात अलग है, उसका कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो एक सुचारू रूप से आपने अपना बिस्तरा लगाया और आप दक्षिण की तरफ पाम करके सोते हैं तो ग्रंथों में लिखा है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए तो भी संशय नहीं करना चाहिए। दक्षिण में पाम करने से मस्तिष्क करने से ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है और हार्ट अटैक जैसी तमाम बीमारियां अपना धावा बोल सकते हैं। मंदिर बार बार बदला नहीं जाता और जो आपका बिस्तरा है, बेड है, उसको हर महीने में 1.5-2 महीने में उसको थोड़ा चेंज करते रहिए, बदलते रहिए। कभी पूरब से पश्चिम कर लो, कभी पश्चिम से पूरब कर लो, कभी दक्षिण से उत्तर कर लो, पर उत्तर से दक्षिण मत करो। बात आ रही है समझ में? ये सब चीजें बड़ी लाभकारी है, प्रभावशाली हैं। कोशिश कीजिए दिन में सोने की आदत न रहे। भोजन के बाद 10-20 मिनट आप लेट जाते हैं वो बात अलग है। ऐसा थोड़ी ही होता है कि आप टीवी भी देख रहे हैं लेटे लेटे, पापड़ भी खा रहे हैं लेटे लेटे, सब कुछ पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं तो लेटे लेटे, इसलिए बूढ़े हो रहे हो जल्दी, सब लेटे ही हो रहा, इसलिए आपकी कमर दुख जाती है। बिस्तर पर तो सोने के ही समय पर जाइए, ऐसा नियम बना लो। आपके पेट में भोजन पचेगा नहीं तो निद्रा ज्यादा आएगी। आप जूठे मुंह रहेंगे तो भी निद्रा ज्यादा आएगी, उबासियां आएंगी, सुरसा की तरह मुंह खुला रह जाएगा। नींद रात को पूरी नहीं होगी तो भी दिन में नींद आएगी, बिल्कुल आएगी। आप कुछ तामसी ले लेंगे तो नींद आएगी। लहसुन प्याज को क्यों साधकों ने मना कर दिया था? क्योंकि उसमें तामसी प्रवृत्ति है, इसलिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो खा लिया तो पहाड़ गिर गया ऊपर, वो जमीन में होती है। बस उसके लिए इसलिए विरोध कर दिया था कि साधक साधना में सो न जाए, बस ये बात थी उसकी। तो मैं 3 बात यहां से आपको निवेदन कर रहा हूं। एक है आहारो मैथुनम निद्रा सेव्या नाति ही रोगड़ भवेत। ये 3 चीजें व्यक्ति को रोगड़ कर देती हैं। एक उसका भोजन ठीक नहीं होगा तो, एक दूसरा संसारीय संबंधों में अपनी इंद्रियों का, धातुओं का पतन कर रहा होगा वो, और तीसरा जो अधिक सो रहा होगा जरूरत से ज्यादा या सो नहीं रहा होगा, निद्रा रात में पूरी कीजिए। और गुरु गीता में भगवान शंकर ने एक ऐसी अच्छी बात कही जो मुझे बहुत भाई। मुझे भगवान शंकर की बात इतनी अच्छी लगी। वो कहते हैं, हे पार्वती, कोई व्यक्ति नाटक भले ही करे, मैं दावे के साथ कहता हूं, भोलेनाथ कहते हैं, जो चढ़ते सूर्य में सूर्य निकल के बाहर आ गया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, उस समय वो सोते रहते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं। वो स्त्री पुरुष जीवन में कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, संयमी नहीं हो सकते। ये भगवान शंकर के शब्द हैं। हे देवी, उनकी साधना सार्थक नहीं हो सकती, उनका पूजा में मन नहीं लग सकता, उनके बाद चिड़चिड़ापन आ जाएगा, काम करने में उनका मन नहीं लगेगा, वो लोगों से ठीक से बात नहीं करेंगे, वो झिलमिला जाएंगे, वो क्रोध करेंगे, उनका स्वभाव लड़ाकू हो जाएगा, लड़ने वाला हो जाएगा, जो सूर्य उदय के बाद बिस्तर पर पड़े रहेंगे। ये गुरु गीता में भगवान शंकर पार्वती को सुनाए। इसलिए तो हम लोगों को गुरुकुल में जल्दी जागना सिखाया। सूर्य उपस्थान के मंत्र, गायत्री मंत्र, संध्या करना, ये सब चीजें हमारे मन मस्तिष्क को बहुत प्रभावित करती हैं, हमारे संयम को, हमारी साधना को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। महात्मा लोगों को गुरुकुल में उनको खड़ाऊआ, चट्टी, लंगोटी, लंबे केस,
दर्पण ना देखना, ये सब चीजें बताई जाती। नाखून काट के रखना, लंबे नाखून भोगियों के होते हैं, याद रखना। नाखून, लंबा नाखून हमारे चरित्र का हनन कर देता है, हमारे चरित्र का पतन कर देता है। इसलिए जो चीज काटने के लायक है उसे काटे, जो रखाने के लायक है उसको रखाए। लेकिन होता उल्टा है, खपरा से होते हैं लंबे लंबे नाखून। मुझे पाम छुआने से बड़ा भय लगता है, क्योंकि मेरे पाम कई बार घायल हो गए। इसलिए ऐसी फैशन किस काम की है? इतने ग्रंथ इन महापुरुषों ने कितनी मेहनत की होगी इन ग्रंथों के शोध में, उसको हम समझें, उसको हम माने। तो आज 3 बातों से आज की कथा को मैंने आरंभ किया है। आहारो मैथुनम निद्रा सेव्या नाति ही रुग्ण भवेत्। यदि रुग्ण होने से बचना है तो अपने भोजन को सुधारिए, संयमी बनिए, और तीसरी बात कही है कि निद्रा को जीतिए। रात में ही नींद को पूरा करें समय से। आप 10 से पहले सो जाएंगे, गारंटी के साथ आप 4 से पहले जग जाएंगे। क्या जैसे कुछ देर तक मोबाइल को चार्जर पर लगा देते हैं तो वो 100% 100% चार्ज हो गया। व्यक्ति कितना भी मेहनती हो, 7 घंटे में उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। 7 घंटे में, 7 घंटे में पूरी नींद। 7 घंटा सो करके वो 24 घंटा काम कर लेता है। लेकिन वो 10 बजे तक 7 घंटा पूरा हो तो रुग्ण बन जाएंगे। सूर्य उदित हो उससे 1.5 घंटे पहले तक आपकी 6-7 घंटे की नींद पूरी हो जाए। सूर्य देवता 7 बजे निकलते हैं तो 5:30 बजे तक बिस्तर छोड़ दो। 6 बजे निकलते हैं तो 4:30 तक बिस्तर छोड़ दो। फिर आप देखो, अपना डेवलपमेंट देखिए, अपनी ऊंचाई देखिए, अपने जीवन का आनंद देखिए, बहुत आनंद हो